सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे छोटे से थोड़ा संभल कर निकलना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे जूनियर्स की जो थी क्लास लग रही थी और हमें चुपचाप निकलना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो है सर भी हमें देख रहे थे। और यहाँ पर गुंजन जी ऐसे भागे जैसे कि आज ये ट्रॉफी जीत कर ही घर वापस आएंगे, मगर इन्हें क्या पता था जो खेलने का सामान था वो पीछे ही रह चुका था। और हमें यहाँ पर देखने को मिला कि गुंजन जी सेकंड बॉल पर आउट हो गए और गुस्सा होकर जो है विकेट कीपिंग की जॉब पर आ चुके थे, जिसके बाद मुझे भी बैटिंग करने का मौका मिला। मगर यहाँ पर नीलू भाई ने मुझे नॉन स्ट्राइकर के लिए खड़ा कर दिया, जो कि मुझे हजम नहीं हो रहा था। और मैं यहाँ पर फील्डिंग की पोजीशन देख रहा था कौन कहाँ पर है। जिसके बाद मैं भी बैटिंग पर आया और मैंने इतने ज़ोर से बॉल मारी कि गुंजन जी से कैच नहीं की और गुम हो गई, जिसके लिए हमने गुंजन जी को ही नीचे भेजा बॉल लाने के लिए, मगर वो फिर से गुस्सा हो चुके थे। और यहाँ पर हमने पूरा मैच कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स बाहर से आए हुए थे, जिनको घर भेजना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि घर ही नहीं जाना चाह रहे थे। हमने इनको समझा समझा कर थक चुके थे, मगर ये जा ही नहीं रहे थे, जिसकी वजह से ये हमें धमकी भी दे रहे थे कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। और जिन्हें घर भेजने के बाद हमारी भी छुट्टी हो गई थी और हमारे घर के लिए पहली बस आ चुकी थी, मगर मैंने इसमें जाना पसंद नहीं किया, क्योंकि इसमें सीटें तो थी सिर्फ 5, लेकिन जाने वाला था पूरा रेगिस्तान। इसलिए मैंने भी ये बस मिस कर दी और टाटा बाय बाय कहकर इसे रफा दफा किया। जिसके कुछ क्षणों के बाद हमारी भी दूसरी बस आ चुकी थी, जिसमें मैं बैठकर अपने घर के लिए निकल गया था। और मेरे सफ़र का साथी नीलू भाई और मैं निकल चुके थे। मगर हमें यहाँ पर कुछ देखने को ऐसा मिला, बहुत दिनों से हमारे नीलू भाई मुझे कहते थे कि मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है, मुझे मोटिवेशन चाहिए, और मैं यहाँ पर इन्हें दिखा रहा था। मगर यहाँ पर हम कहीं और ही भटक चुके थे, जहाँ पर जेसीबी की खुदाई हो रही थी। मगर जेसीबी काहे की, क्योंकि इनसे इतनी देर से ये पत्थर ही टूट रहा था और हम इसे देखकर इतना खुश और इतना डूब गए थे कि हमें जाम कितनी देर से हम यहाँ पर खड़े थे हमें पता ही नहीं लगा। हम देखते रहे और मगर यहाँ पर वो हथौड़े वाले भाई भी रुक चुके थे और नीलू भाई की मोटिवेशन भी यहीं पर ख़त्म हो गई थी।
जिसके बाद अपने घर का पैदल रास्ता तय करने के लिए मैं अपनी पर्सनल बस 11 नंबर बस के साथ निकल चुका था। और यहाँ पर मैं अपने खान पान के साथ और मनोरंजन के साथ भी अपना सफ़र तय करने के लिए निकल चुका था। मगर ये क्या, यहाँ पर घर में कोई और ही इंतज़ार कर रहा था, मेरे छोटे छोटे भाई, जिनका मैं रोज़ होमवर्क पूरा करवाता हूँ। मगर हम होमवर्क में इतने डूब जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता हम होमवर्क कर रहे हैं या फिर ड्राइविंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा छोटा भाई भी इंजॉय करता है। जिसके बाद मैं अपनी डेली रूटीन ग्राउंड के लिए निकल चुका था, अपनी डेली रनिंग के लिए। और यहाँ पर मोटिवेशन भी आपको ज़रूर मिल रही होगी, मगर उस मोटिवेशन के साथ अपने से एक प्रश्न ज़रूर कीजिएगा, छोटा सा प्रश्न अपने मन से कीजिएगा। क्या आपने अपनी कोई कीमती चीज़ या फिर अपना कहीं फ़ोन तो नहीं छोड़ा है? अगर आपने भी ऐसे छोड़ा होगा तो आपको भी वापस ऐसे दौड़ कर आना पड़ेगा। तो रनिंग करने के बाद मैं यहाँ पर ओपन जिम पर आ गया, जहाँ पे मुझे ड्राइविंग टेस्ट जैसा कुछ दिखा, जहाँ पे मैं अपना पल बिताने लगा। लेकिन कुछ पल बिताने के बाद मुझे ये महसूस हुआ, अरे ये तो समय की बर्बादी है, जिसको छोड़कर मुझे अचानक से याद आया, अइला मुझे तो बॉडी बनानी चाहिए। जिसको छोड़कर मैं यहाँ पर मोटिवेट होकर तो आ गया, लेकिन मुझे यहाँ से निकलना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझसे 3 से ज़्यादा लग ही नहीं पा रहे थे। और मुझे सिर्फ यही सुझाव आया कि अपने लायक कोई दूसरी मशीन ढूंढनी चाहिए, जहाँ पे मुझे ये सिर्फ मशीन मिली जो कि मेरे लायक भी थी और मुझसे सूटेबल भी हो पा रही थी, और मैं इसे इजीली भी कर पा रहा था। तो गाइस, ये थी मेरी पूरे डे की रूटीन। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने इसी सहयोग के साथ मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। थैंक यू।